तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आई हैं कि मान लीजिए मैंने अगर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से फॉर्म भरना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कैटेगरी का फॉर्म भर कर यहाँ पर एक डेमो दिखा रही हूँ। तो जैसे पहले भी मैंने बताया है, आपको www.gujaratset.ac.in की वेबसाइट पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको पहले स्टेप पे जाना है जहाँ पर आपको पेमेंट भरना है। पेमेंट भरने से पहले मैंने पहले भी कहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड करनी है और पूरी इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ से नीचे आपको अग्री करना है। आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जो इम्पोर्टेंट नोट है। अगर आपने पहले एक बार फीस पे कर दी है और आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अपना ऑर्डर नंबर, तो आप 30 टू 60 मिनट वेट कीजिए। कभी कभी 24 टू 48 आवर्स भी लग जाते हैं। सो एक बार आपने फीस भर दी है वो रिफंडेबल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको ऑर्डर नंबर मिलने में डिले होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना बर्थ डेट डालना है, डेट, मंथ एंड ईयर। आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको डालना है। आपको अपना करंट मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। मैं यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल EWS कैटेगरी को सिलेक्ट करती हूँ और मैं ये भी साथ में बताती हूँ कि मैं PWD कैटेगरी में भी आती हूँ। मुझे फीस लगती है 100 रुपये। यहाँ पर मेरे पास 2 पेमेंट के गेटवे हैं। इजी बस से भी मैं पे कर सकती हूँ और SBI ई पे से भी मैं पे कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर SBI ई पे ऑप्शन चूज करती हूँ। अग्रीमेंट देना होगा तो ये अग्रीमेंट ओके कर कर मैं यहाँ पर चेक एंड पे करूँगी। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट के लिए 4 अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर सकती हूँ, प्रीपेड कार्ड का भी उपयोग कर सकती हूँ, जिसमें मुझे अपना कार्ड नंबर डालना है। कार्ड नंबर की सारी डिटेल नंबर डालते ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। CVV डालकर आप पे कर सकते हो। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी मैं कर सकती हूँ, जहाँ पर मुझे कार्ड नंबर डालना है और बाकी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। CVV डालकर मैं पे कर सकती हूँ। इंटरनेट बैंकिंग की मदद से मैं यहाँ पर SBI का जो बैंकिंग सिस्टम कर सकती हूँ। यहाँ पर सारी की सारी बैंक दी है, आपकी जो भी बैंक हो। सपोज मान लीजिए कि मेरी एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट है तो मैं उसको सिलेक्ट करके वहाँ से भी पे कर सकती हूँ। और भी ऑप्शंस है यूपीआई पेमेंट के। आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालकर भी यहाँ से वैलिडेट करके और पे कर सकते हो और क्यूआर कोड की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई के लिए आपको फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप से भी अब तो पेमेंट हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी जो आपके लिए कन्वीनियंट है या जो आप यूज़ करते हो उसका उपयोग कर कर आप पे कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग कर रही हूँ और मैं पेमेंट के लिए पे नाउ करूँगी तो मुझे एक क्यूआर कोड दिखेगा। तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद नीचे आपको वो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सपोज मैं फ़ोन पे से अभी पे कर रही हूँ। 5 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाता है पे करने के लिए। मैंने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया है तो मुझे वेट करना है। ये देखिए फीस सक्सेसफुल दिखा दिया है। तो यहाँ पर मुझे मिलता है ऑर्डर नंबर, आपका पेमेंट का रेफरेंस आईडी। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन से बाहर नहीं जाना है। आपने इसका एक फ़ोटो खींच लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप नेक्स्ट स्टेप जो करोगे उस स्टेप में आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस आईडी है और ये मेरा ऑर्डर नंबर है। दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे मुझे क्या करना है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और स्टेप 2 पे जाऊँगी। स्टेप 2 जब ओपन होता है तो मुझे यहाँ पर अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर मैंने आगे स्टेप 1 में डाला था। इसके बाद मुझे अपना ऑर्डर नंबर डालना है। तो मेरा ऑर्डर नंबर स्टेप 1 कंप्लीट करने पर जो मुझे मिला था वो मुझे यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको रेफरेंस आईडी डालना है जो कि आपके ऑर्डर नंबर के नीचे पेमेंट का रेफरेंस आईडी था
वो आपको यहाँ पर डालना है। और जब भी आप लॉगिन करोगे आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं करूँगी लॉगिन। मान लीजिए कि आप अपना ऑर्डर नंबर या फिर अपना रेफरेंस आईडी भूल गए हैं, तो यहाँ पर फाइंड ऑर्डर नंबर और रेफरेंस आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपना फीस का जो पेमेंट स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आपने जो ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। इसीलिए कहती हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी जो है वो अच्छे तरीके से देखकर उस पर डालिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सारी डिटेल आ गई। तो यहाँ पर मैंने जिसके लिए भी पेमेंट किए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिलते हैं। तो लास्ट मेरा जो पेमेंट सक्सेसफुल था उसका ये रेफरेंस आईडी है और उसका ये ऑर्डर नंबर है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। पर क्योंकि मुझे याद है तो मुझे यहाँ पर फाइंड ऑर्डर नंबर और रेफरेंस आईडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लॉगिन करूँगी। जैसे ही लॉगिन करूँगी मुझे यहाँ पर स्टेप 2 दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन 50% ही हुआ है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट किया है। तो यहाँ से मैं सेकंड स्टेप के लिए ओपन करूँगी, ये विंडो खुलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नोट दी गई है, ये देखिए। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट योर डिटेल्स यू वुड नॉट बी एबल टू चेंज इट अगेन। प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इफ योर एप्लीकेशन इज फाउंड इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन आपके साथ करने में आएगा नहीं। तो फॉर्म भरने से पहले भी आप बहुत ही सावधान रहे। तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल डालूंगी। मेरी बर्थ डेट डालूंगी। मेरा जेंडर डालूंगी। फादर का नेम। कैटेगरी जो मैंने वहां पर चूज की थी, हमारा जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर हमको यहाँ पर डालना है। आपका अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या आपका एसएबीसी है तो नॉन क्रिमिलियर का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ। उसके बाद अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, वो आपको डालना रहेगा। तो मेरे पास सच ये सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अगर पीडब्ल्यूडी है तो वो अगर हम डालते हैं, जैसे विजुअल डिसेबिलिटी डाला है या फिर हियरिंग डिसेबिलिटी डाला है, तो अगर मुझे यहाँ पर राइटर की ज़रूरत है या नहीं वो भी ऑप्शन मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं विजुअल की डाल देती हूँ और मैं हाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपना फोटो अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर वो फोटो रेडी रखना है जो आपको अपनी अपलोड करनी है और वो 100 KB में होनी चाहिए, ये भी आप खास ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ एक फोटो अपलोड कर रही हूँ। आगे आपको जी सेट एग्जामिनेशन की डिटेल डालनी है, मतलब आपका एग्जाम का सेंटर क्या होगा, आपने आप कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। सपोज मैंने एजुकेशन चूज किया था। आपने कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है जिसके बेस पर आप ये कर रहे हो, तो मैं एमएड लिख रही हूँ। आपकी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी कौन सी थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया है, अपीयर नहीं होने वाली। अगर अपीयर होने वाली हूँ तो अपीयरिंग का ईयर मुझे डालना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। देखिए अगर मैं अपीयरिंग डालूंगी ना तो वो हमको ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग वो पूछेंगे। तो मैं अगर मेरा सेकंड ईयर जो है वो 2026 में आएगा तो मुझे 2026 लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी पास हूँ तो मैं पास लिखूंगी। उसमें मुझे कितने परसेंटेज आए थे, तो 73%, तो मैं वो 73 उसके अंदर डालूंगी। मैंने कौन से ईयर में पास किया था तो वो भी डिटेल में यहाँ दूंगी, 2007।
यहाँ पर मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको फीड करना है। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। तो यहाँ पर आपका फीस का पेमेंट का जो भी डिटेल है, जैसे ऑर्डर नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर, फीस पेमेंट की आपकी जो डेट होगी वो, और आपने कितनी एग्जामिनेशन फीस भरी है वो आपको डालकर डिक्लेरेशन में ओके करना है और यहाँ से आपको उसको सबमिट करना है। इसको हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए वार्निंग आ गई, ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू विल बी टेकन एज फाइनल। गुजरात सेट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर ऑन योर पार्ट। इफ यू आर श्योर क्लिक ओके टू सबमिट और क्लिक कैंसल टू चेक योर डिटेल अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। ओके करेंगे बिकॉज मैंने सारी चीजें प्रॉपर डाली है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाता है और ऊपर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 100% हो चुकी है। मतलब यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसका मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी ताकि मुझे फर्दर फ्यूचर में अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। यहाँ से मैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक प्रिंट ले लूंगी, इसको सेव भी कर लूंगी। फीस की रिसिप्ट का प्रिंट ले लूंगी, उसको सेव कर लूंगी। और अगर मैं यहाँ से और कुछ देखना चाहती हूँ पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो मैं उसी वेबसाइट पे रहूंगी, अदरवाइज मैं यहाँ से उसको लॉग आउट। ये देखिए दोबारा से अगर मुझे लॉगिन करना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर, ऑर्डर नंबर और अपना रेफरेंस आईडी डाल के और वापस से मैं उस पर जाकर अपना जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का या पेमेंट की रिसिप्ट है वो मैं वहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। आपका जो लॉगिन अकाउंट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा याद रखिए। 2 स्टेप कंप्लीट करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एग्जाम के लिए, उसके लिए आपका ये जो लॉगिन अकाउंट है वो यूज होता है। रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यूज होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए ये आपका लॉगिन अकाउंट है वो इस्तेमाल में आता है। आपकी हॉल टिकट भी इसी की मदद से आप प्रिंट करोगे, आंसर की भी आप इसी की मदद से डाउनलोड करोगे और आपका कोई ग्रेवियंस है तो ग्रेवियंस की फीस का पेमेंट करने के लिए भी आप यहीं से आप लॉगिन आईडी जो है, लॉगिन अकाउंट है उसका इस्तेमाल करोगे। आप अपना रिजल्ट भी यहीं से चेक करोगे। तो आपके लिए अपना मोबाइल नंबर, ऑर्डर नंबर एंड रेफरेंस आईडी इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारे काम आप इससे कर सकते हो। आई होप कि आप सबकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो चुकी होगी एंड फर्दर अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। फिर से एक बार आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट जी सेट एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आप अपना जी सेट एग्जामिनेशन इस बार क्वालिफाई कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।